तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा, युहाओ ने हाल ही में कुछ ज्यादा ही पंगे दंगे किए हैं, जिसमें सबसे पहले उसने तो मेटल मैन की चोरी की, दूसरा की स्नो गर्ल को भी नहीं छोड़ा और उसे अपने मेंटल सी में रहने की जगह दी, जिसके बाद उसे डीन के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन जिंग होंगचिंग ने उसे छुड़वाया और उससे माफी भी मांगी, जिसके बाद युहाओ का कंपटीशन होता है सन मून रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ में, जिसमें युहाओ किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको उसके नानी के घर छोड़ के आता है। जिसके बाद अरीना में नाना नाम की लड़की, जो कि युहाओ को जान से मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन युहाओ इस सीन को उल्टा ही कर देता है। जिसके बाद वो नाना की बैंड बजाना शुरू करता है और उसकी सोल स्पिरिट को पकड़ लेता है और उसको उसकी औकात दिखाता है कि एक नेक्रोमांसर के सामने औकात में रहना चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ, लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके उस पार्ट को जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ को इन दोनों होली स्पिरिट ने पकड़ लिया होता है। तो युहाओ मन में कहता है, अब जब मैं पकड़ा ही गया हूँ तो मुझे पहला हमला भी कर देना चाहिए। और तभी अचानक से युहाओ शैडो के अंदर से बाहर निकलता है और सीधे ही ग्रेट होली स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है और ये कोई भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही युहाओ एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच इसके चेस्ट पर धर देता है और युहाओ के पंच की वजह से ये काफी दूर तक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, सेकंड एल्डर जल्दी से उसे मारो। और इसे देख के युहाओ मन में कहता है, मेरा जोरदार हमला लेने के बाद भी ये तो अब भी जिंदा है। और तभी नाना सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये बंदा बड़ी ही आसानी से नाना के डैगर को पकड़ लेता है और इस पर चिल्लाते हुए कहती है, धोखेबाज, आज मैं तेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना कह के ये अपनी इविल पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इस चीज को देख के युहाओ समझ जाता है कि ये एक इविल स्पिरिट मास्टर है और ये इविल स्पिरिट मास्टर नाना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो युहाओ इसके ऊपर सोल असॉल्ट से खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी सोल के अलावा पूरी इविल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पर अब सिर्फ इसकी सोल ही रह गई थी, जिसे युहाओ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये तो कितनी ज्यादा नीच आत्मा है, चलो अब मुझे तुम्हारा शुद्धिकरण करने दो। और इतना कहकर युहाओ इस सोल को प्यूरिफाई करने लगता है और इसे ऐसा करता देखकर इविल स्पिरिट मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ सेकंड एल्डर की सोल को कैप्चर कर पाओगे, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम भी किसी तरीके के इविल स्पिरिट मास्टर हो, और अगर हो तो फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हो। और फिर ये अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि चलो अगर अब हालात ऐसे ही हो गए हैं तो फिर मुझे अब लगता है कि बस तुम दोनों को मार देना चाहिए। और इसकी इतनी ज्यादा इविल स्ट्रेंथ को देख के युहाओ भी हैरान होता है, जबकि नाना को लगता है कि इनका खेल अब खत्म हो गया है। और फिर ये बंदा युहाओ के ऊपर काफी सारी इविल सोल स्पिरिट से अटैक करते हुए कहता है, ये होली स्पिरिट सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक सोल असॉल्ट है और वाकई में ये अटैक देखने में काफी खतरनाक लगता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी सारी इविल स्पिरिट्स युहाओ और नाना की तरफ ही बढ़ रही होती है और इस चीज को देख के नाना काफी हैरान होती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अंत इस अल्तार पीस में होगा। और तभी अचानक से चारों तरफ से नाना को इन सोल्स ने घेर लिया होता है और इस मोमेंट पे इन स्पिरिट में से दुख भरी रोने की आवाजें आ रही होती हैं और इस तरीके की रोने की आवाज को सुन के लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्हें इन हजारों सोल्स के द्वारा निगला जा रहा हो। और तभी ये सोल्स नाना के ऊपर अटैक कर देती है, जिनसे डर के नाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब ये देखती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ तो ये अपने सामने युहाओ को पाती है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने खड़ा था। और नाना सोचती है युहाओ इस अटैक को डॉज करके उस होली स्पिरिट के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन ये मेरे पास रुका रहा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ ने चांटिंग करना शुरू कर दिया होता है, जिस वजह से ये स्पिरिट्स किसी बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भटकने लगती है और तो और अब ये किसी के भी ऊपर अटैक नहीं कर रही होती है। और इस चीज को देख के ये इविल स्पिरिट एल्डर भी काफी हैरान होता है और ये ग्रेट होली स्पिरिट सैक्रिफाइस के रूप में अपने ही खुद के ब्लड को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से ये स्पिरिट्स तुरंत ही युहाओ और नाना के ऊपर अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं
कि इनके आगे युहाओं के चांटिंग भी फेल हो चुकी होती है, जिस वजह से ये लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन युहाओं इनके सामने डट के खड़ा रहता है और इस चीज को देख के नाना भी परेशान होती है और मन में कहती है ये जो इवल सोल्स युहाओं की बॉडी से होकर गुजर रही है, इसकी वजह से युहाओं की सोल कमजोर होना शुरू हो गई है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके कभी भी टुकड़े हो सकते हैं और युहाओं को इन्हें ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और युहाओं को ऐसे सफर करता देख नाना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये रोते हुए मन में कहती है युहाओं मुझे माफ करना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में हम ग्रेट होली स्पिरिट को नहीं हरा पाएंगे और मैं ही थी जिसने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था और शायद मुझे उस समय तुमसे मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। और उस समय मदर ने जो कहा था वह सच ही कहा था कि मैं एक श्रापित औरत हूँ और जो कोई भी मेरे करीब आता है तो मैं सिर्फ उसके लिए दुर्भाग्य ही लाती हूँ। और तभी युहाओं मुस्कुराते हुए नाना से कहता है नाना डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और युहाओं की इस बात को सुन के ये भी थोड़ी सी हैरान होती है और तभी अचानक से युहाओं की आइज ग्रे हो जाती है और युहाओं कहता है इनकी आत्मा के अंदर जो गंदगी है मैं उसे साफ कर दूंगा। और इस लम्हे में ऐसा दिखता है कि नाना किसी भगवान की उपस्थिति की गवाह बन रही हो, क्योंकि युहाओं की आंखों में से काफी ज्यादा प्योर लाइट निकलती है, वह भी इतनी भव्यता के साथ जो सूरज के टक्कर की हो। और युहाओं को ऐसा करते देख नाना सोचती है ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये कोई डिवाइन लाइट हो जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं कि ये डिवाइन लाइट हर एक सोल को भेदते हुए जाती है, जिस वजह से इनके अंदर जो डार्क ब्लडी ऑरा होता है वो मिट जाता है और पहले ये जो इविल ब्लड रेड सोल्स थी वो अब प्योर व्हाइट हो गई होती है और ये सभी ही एक ही जगह पर हवा में तैर रही होती है। और जैसे ही एक बारी ये प्योरिफाइंग डिवाइन लाइट होली स्पिरिट के ऊपर पड़ती है, इस वजह से इसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और ये घुटनों के बल आ जाता है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि इसके अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा हो। और तभी युहाओं नाना का नाम बार बार लेके इसे होश में लाता है तो नाना मन में कहती है और जब मैं अपने होश में आई तब मैंने युहाओं के चेहरे पर अपने प्रति चिंता को देखा और युहाओं उसे कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढो। और फिर ये भागते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये मन ही मन युहाओं को थैंक यू भी कह रही होती है। और तभी हम युहाओं के सामने ब्लडी रेड कलर के डीमन जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं और युहाओं इसे देख के मन में कहता है ये सेकंड होली स्पिरिट का इनकारनेट है जिसे मैंने पहले प्यूरिफाई किया था और मुझे लगता है कि मैं इससे ग्रेट होली स्पिरिट के बारे में भी पूछ सकता हूँ। और तभी ये डेमन इस इविल स्पिरिट मास्टर की गर्दन को पकड़ के उठा लेता है और फिर युहाओं इसके ऊपर अपना जादू करके इसे होश में ले आता है और ये होश में आते ही कहता है क्या ये सेकंड होली स्पिरिट की स्पिरिट फॉर्म है। जिस पर युहाओं इससे कहता है जल्दी से बताओ कि तुम्हारा ये होली स्पिरिट सेक्ट किस तरीके का सेक्ट है और तुम्हारा जनरल अल्तार कहाँ पर है। ये कहता है क्या तुम होली सन हो, अगर तुम होली सन हो तो तुम्हें होली एम्परर को ढूंढना चाहिए जिनके पास सिर्फ डिवाइन पावर है, सिर्फ उनके पास ही क्वालिफिकेशंस है होली एम्परर को फॉलो करके इस दुनिया पर राज करने का। युहाओं इससे कहता है मेरे सवाल का जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हारी सोल को नष्ट कर दूंगा जिससे कि फिर कभी तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। तो ये बंदा युहाओं से कहता है होली सन एक ना एक दिन होली एम्परर तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे और शायद उस समय होली एम्परर इस यूनिवर्स पर राज करें और शायद होली एम्परर हमेशा के लिए जिंदा रहे। और इतना कह के ये अपने आप को ब्लैक स्मोक में डिसइंटीग्रेट कर लेता है और इसे ऐसा करता देख युहाओं कहता है इसने तो बिना किसी संकोच के अपनी जिंदगी का अंत कर दिया, तो ना जाने ये सेक्ट किस तरीके का होगा। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाना को फॉलो करते हुए इसके साथ कई और लोग भी आ रहे होते हैं, लेकिन नाना थोड़ी सी उदास होती है। तो युहाओं कहता है ऐसा दिखता है कि तुम लोग पहले ही अपने अपने पेरेंट्स से मिल चुके हो, तो ठीक है अल्तार पहले ही टूट चुका है तो तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और युहाओं की इन बातों को सुन के ये सभी ही इसके आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और युहाओं ने इन सभी से यहाँ से जाने के लिए जो कहा होता है उस पर ये इनकार करते हुए कहते हैं सेविया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद करी हमारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने में। और सेविया का सुन के युहाओं भी काफी हैरान होता है और ये लोग कहते हैं हमारा कोई भी ओनर नहीं है और ना ही हम किसी को रिपोर्ट करने जा सकते हैं और तो और हमारा कोई घर भी नहीं है जहाँ पर हम लौट के जा सके।
और हम सेवियर को हमेशा के लिए फॉलो करके उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और इस बात को सुनकर युहाओं के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। और फिर नाना कहती है, मास्टर प्लीज हमें एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि अभी हम सभी बेघर हैं और आप ही है जिन्होंने हमें होली सेक्ट से हमें बचाया है, इसलिए आप हमारे लिए सेकंड फादर जैसे हैं, इसलिए हम सभी के पास आपको फॉलो करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और नाना की बातों को सुनकर युहाओं थोड़ा सा हैरान परेशान होता है और कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ और ना ही मेरे पास हक है तुम लोगों का मास्टर बनने का। चलो ठीक है, अब जब तुम लोग इतना ज्यादा कह रहे हो तो मेरे पास एक मेथड है। श्रेक्स एकेडमी के पास एक सेक्ट है, तांग सेक्ट, जो कि वहाँ पर हजारों सालों से है। वैसे तो तुम लोग श्रेक्स एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोग हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई है तो तुम लोगों को आज ही रात यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है यहाँ पर समय बर्बाद करने का। और इस तरफ युहाओ रात के अंधेरे का फायदा उठाता है और इस अंधेरे को कवर की तरह इस्तेमाल करता है। और क्योंकि नाना तो यहाँ से जा चुकी थी, तो युहाओ अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करके नाना का रूप ले लेता है, जबकि केतु को अपनी शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये दोनों ही शांतिपूर्वक एकेडमी में वापस लौट आते हैं और इस चीज पर भी काफी ध्यान देते हैं कि गार्ड्स ने इन्हें नोटिस नहीं किया हो। और इन दोनों को अपने रूम्स में लौटे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि तभी होली सेक्ट के अल्तार पीस से साउंड आता है, क्योंकि केतु ने वहाँ पे जो टाइम सोल बम लगाया था, जिस वजह से अल्तार पीस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और युहाओ काफी सीरियस होते हुए कहता है, हमें इस सिचुएशन के बारे में जल्द से जल्द श्रेक्स एकेडमी को बताना होगा, क्योंकि इस तरीके के इविल क्लैन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि ये ग्रो नहीं हो सके। और हम देखते हैं कि ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सन मून एम्पायर के रॉयल सोल मास्टर एकेडमी के अंदर एक काफी लंबा वेकेशन हुआ होता है। लेकिन युहाओ अच्छे से जानता था कि उसका यहाँ पर आने की वजह यहाँ पर आराम करना नहीं है, बल्कि अपने आप को और भी बेहतर करने का है। और इसलिए ही इस वेकेशन के दौरान भी युहाओ अपना ज्यादातर समय अपने रूम के अंदर सोल वेपन्स के ऊपर रिसर्च करने पर बिता देता है। और हम सभी तो अच्छे से जानते हैं कि युहाओं को मुसीबतें कितनी जल्दी ढूंढ लेती हैं और वही मुसीबत आके इसका गेट खटखटाने लगती है। और इस खटखटाने के अंदाज को देख के युहाओं कहता है, ये जो स्टाइल है अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचने का, तो ये पक्का केतु हो ही होगा। और युहाओं इसे अंदर आने के लिए कह देता है, तो केतु काफी जोर से गेट खोलते हुए खुश होते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर कुछ काफी अच्छा हुआ है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज है। इस पर युहाओं कहता है, कैसा सरप्राइज? तो केतु मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा। तो युहाओं कहता है, तो फिर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च करनी है। तो केतु कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हें तो पढ़ाई करने के लत ही लग गई है, तुम सारे दिन रिसर्च ही करते रहते हो, तुम्हें थोड़ा समय भी रिलैक्स करना चाहिए। तुम हर दम ही काफी टेंस रहते हो, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। और केतु की इस बात को सुनकर युहाओं थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है कि ये चीज तो कहीं सुनी सुनी सी लगती है, जैसे कि किसी ने मुझसे ये पहले भी कहा हो। और जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से रास्ते में इन्हें लिंग सैनचेन और ये लड़की मिल जाती है। और इन्हें देखकर युहाओं परेशान होते हुए कहता है, तो ये वह सरप्राइज है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। और ये लड़की कहती है, युहाओं आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। और लिंग सैनचेन कहता है, आओ एक बारी और फाइट करते हैं। तो युहाओं कहता है, बिग ब्रदर आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग अक्सर मुझे काफी परेशान करते हैं। तो केतु भी इन दोनों को यहाँ पे देख के हैरान परेशान होता है और ये अपने टकले को खुजाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये दोनों वह सरप्राइज नहीं है। और युहाओं यहाँ से भागते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे अभी जरा सा काम है तो मैं पहले चलता हूँ। और ये दोनों युहाओं का पीछा करते हुए कहते हैं, युहाओं जरा रुको, तुम वैसे भी मुझे मुश्किल से ही देखने को मिलते हो, तो अब आ जाओ, जल्दी से 1-2 हाथ हो जाएं। और हमें 1-2 हाथ किए हुए भी काफी समय हो गया है। और इस तरफ युहाओं इन दोनों से परेशान हो चुका होता है और ये रोते हुए भाग रहा होता है। और ये इनसे कहता है, कल ही तो हमने फाइट की थी, तो प्लीज अब मुझे कुछ समय अकेले भी रह लेने दो। और युहाओं का पीछा करते हुए लिंग सैनचेन कहता है, अगर तुम हमें हरा सके तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा समय है,
तो युहाओ इनसे भागते हुए कहता है, तुम लोग तो सच्ची में परेशानी हो। और ये दोनों कहते हैं, युहाओ चलो यहाँ पर हम फाइट करते हैं, और वैसे भी ये काफी बड़ा एरिया है तो फाइट करने में काफी मजा आएगा, और चलो हम पहले अटैक करते हैं। युहाओ अब तैयार हो जाओ इसे संभालने के लिए। और फिर ये दोनों ही अपने अपने अटैक्स युहाओ के ऊपर कर देते हैं। और तभी हम एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं, और तभी एक बंदा काफी तेजी से युहाओ और इन दोनों के अटैक्स के बीच में आने लगता है। और इस बंदे को ऐसे घुसते देख लिंग सैनचेन कहता है, कोई तो हमारे बीच में आया है। तो ये लड़की कहती है, लगता है कि वह हर्ट हो जाएगा। और फिर ये उसे चिल्लाते हुए कहती है, हे संभल के जल्दी से इसे डॉज करो। और तभी यहाँ पे एक काफी तेज रोशनी होती है, जिसमें से काफी बड़े बड़े बटरफ्लाई के विंग्स निकलते हैं। और ये लड़की इस बंदे को देख के काफी हैरान होती है और कहती है कि वह कौन है, लेकिन जो भी है वो काफी हैंडसम है। जबकि लिंग सैनचेन कहता है, मैं पहले कभी तो इससे नहीं मिला। और तभी युहाओ भी पलटते हुए कहता है, आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि ये बटरफ्लाई के विंग्स और किसी के नहीं हमारे वोंग डोंग के हैं, जिसने वाकई में काफी खतरनाक एंट्री मारी होती है। और ये काफी खतरनाक भी लग रहा होता है। और ये कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे हर्ट करने के बारे में भी ना सोचना। और वोंग डोंग को देख के युहाओ काफी ज्यादा खुश होता है, और ये तुरंत ही जाके इसे हग कर लेता है और कहता है कि कैसे हो तुम। और इस पूरे समय के दौरान मैं तुम्हारे बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका। तो वोंग डोंग कहता है, युहाओ ऐसा मत करो। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और युहाओ मन में कहता है, अब जब गले मिलके काफी ज्यादा समय हो गया है तो ऐसा दिखता है कि वोंग डोंग को शर्म आ रही है। और वोंग डोंग कहता है, युहाओ चलो बात करने से पहले इन दोनों से फाइट करते हैं। तो युहाओ कहता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और वोंग डोंग को देख के ये लड़की मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ये ब्यूटीफुल जूनियर युहाओ को पहले से जानता है, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वह काफी अजीब दिख रहा है। और तभी युहाओ कहता है, लिंग सैनचेन जिंग जियान, ये मेरा गुड ब्रदर वोंग डोंग है, और आज हम दोनों तुम दोनों का सामना करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इसका अगला वीडियो जल्द ही शाम 7 बजे आ जाएगा। और इस वीडियो का एम 40,000 सब्सक्राइबर्स करवाने का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।